नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2018 में जो जीके का पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड। यहाँ हम 21वें नंबर के प्रश्न से सॉल्व करने वाले हैं। 20 प्रश्नों का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, देखिए, समझिए कि किस तरीके के प्रश्न हैं। आज हम यहाँ 21 से 50 तक प्रश्न करेंगे। 21 से लेकर के 50 तक हम यहाँ करने वाले हैं। टोटल 30 प्रश्न। अगर पेपर को एक साथ सोल्व करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है, ऊब जाते हैं। इसलिए मेरा टारगेट है कि मैं शॉर्ट में आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ। तो बने रहें वीडियो को एंड तक। लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। आप स्वयं चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो वैकेंसी आने वाली है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व पूछा गया है सर्वाधिक। और आप यहाँ ऑप्शन में देखिए सभी क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, वो भी सर्वाधिक। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का है। लेकिन दिल्ली यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है ही नहीं, तो दिल्ली के बाद जो है वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, पांडिचेरी। ओके, नेक्स्ट है बिरला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा या निम्बाहेड़ा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, चित्तौड़गढ़ में है बिरला सीमेंट वर्क्स स्थित। अगला प्रश्न है राजस्थान का अक्षांशी विस्तार पूछा गया है। अक्षांशी और देशांतरी विस्तार अलग होता है, यहाँ पर पूछा गया है अक्षांशी विस्तार। तो देखिए यहाँ पर आपको सभी सेम लग रहे होंगे, लेकिन राजस्थान का अक्षांशी विस्तार भारत का भी उत्तर ही है। तो यहाँ पर जो दक्षिण है वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी दक्षिण ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 23वें का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। दक्षिण वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने दे रखा है। और यहाँ पे 30 नहीं है तो ये भी गलत है, और 21 नहीं है ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा बी। अब ये तो था अक्षांशी विस्तार। देशांतरी विस्तार भी पता होना चाहिए। तो देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी कि पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर। राजस्थान और भारत का देशांतर पूर्व है और अक्षांश उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर देशांतर में पूर्व की जगह पश्चिम दे रखा है तो ऑप्शन गलत है, और अक्षांश में उत्तर की जगह दक्षिण दे रखा है तो ऑप्शन गलत है। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 2, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान की किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? अच्छा प्रश्न है, यानी कि आपको राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो पता होनी चाहिए कि कितने जिले किन से मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है गुजरात से मिलने वाले जिले। तो यहाँ पर सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो 3 जिले गुजरात से मिलते हैं, जबकि प्रतापगढ़ जो है वो गुजरात किससे सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। इसके अलावा यानी कि सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अलावा बाड़मेर, जालोर और उदयपुर, ये तीनों भी गुजरात से सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट है सोम एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है पूछा गया है? साबरमती की, बनास की, माही की या लूनी की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, माही की सहायक नदी है सोम। सोम, माही, जाखम, जहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, और कहाँ पर बनता है? डूंगरपुर में। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 2, माही नदी। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम मुद्दा है, क्या था? यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 में क्या थीम रखी गई थी? वनोन्मूलन पर रोक, मैंग्रोव वन की संरक्षा,
प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, ओजोन बचाओ विश्व बचाओ। तो यहाँ पर थीम बतानी थी, ये करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न था, लेकिन आपको अभी भी पता होना चाहिए, कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा 3, प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है झील, एक तरफ है झीलें, एक तरफ है झील और एक तरफ है झीलें। तो यहाँ पर मैच कीजिए। जल महल, जल महल कहाँ पर है? जयपुर में है, यानी कि ए में हो जाएगा 3। पांडुपोल जलप्रपात ये है अलवर में। पांडुपोल जलप्रपात कहाँ पर है? अलवर में। लूणकरण ये है बीकानेर में और फतेह सागर झील उदयपुर में। तो यानी कि करेक्ट आंसर होगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर बताना है। बाल लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष के बच्चे को काउंट किया जाता है। तो भारत का बाल लिंगानुपात दर 943, 933, 905 या 919। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 4, 919। ये है भारत का। अगर राजस्थान का पूछ लिया जाता है तो राजस्थान का कितना हो जाएगा? 888। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 4, 919। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? गोवंश यानी गाय की नस्ल नहीं है। मालवी, राठी, कांकरेज या बागड़ी। तो यहाँ पर मालवी, कांकरेज और राठी ये तीनों ही गाय की नस्ल है, लेकिन जो बागड़ी है, बागड़ी एक भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की। और ये सर्वाधिक पाई जाती है अलवर जिले में। बागड़ी भेड़ की जो नस्ल है सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? अलवर जिले में। तो राइट आंसर रहेगा 4, बागड़ी। नेक्स्ट है, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्री बल, तापमान या परिभ्रमण जिसके कारण होता है। तो राइट आंसर रहेगा 3, परिभ्रमण। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। एक तरफ कटक के चैनल जो होते हैं वो है, एक तरफ महासागर है। तो कौन सा कटक कौन से महासागर से होकर निकलता है ये यहाँ पर बताना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैलेंजर कटक। चैलेंजर कटक दक्षिण अटलांटिक महासागर। ए का रहेगा 3। अल्बाट्रॉस कॉर्डिलेरा इसका रहेगा 4, यानी दक्षिण प्रशांत महासागर। एजोर द्वीप इसका रहेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर और क्यूरल द्वीप इसका रहेगा उत्तरी प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। तो देखिए किसमें ये 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? यानी ठंडे पवन का नहीं है तो कौन से पवन का है? गर्म पवन का है। पवन दो प्रकार की, एक गर्म और ठंडी। तो उदाहरण नहीं पूछा है, यानी कि उदाहरण नहीं है जोंडा, बोरा, मिस्टल और पेम्पेरो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि एक जोंडा जो है वो एक गर्म पवन का उदाहरण है और ये कहाँ पर चलती है? गर्म स्थानीय पवन का प्रकार है ये, और ये चलती है अर्जेंटीना में। कहाँ पर? अर्जेंटीना में ये पवन चलती है। नेक्स्ट है 33। दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी मूल्यांकन करें कि पिछली बार पेपर कैसा आया था, इस बार कैसा आ सकता है। आप जितने भी पुराने पेपर हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न रिपीट होते हैं, हो सकता है उनमें से प्रश्न आपके आए। तो मेरा भी यही उद्देश्य है कि आपको पुराने पेपर अच्छे से सॉल्व करवाऊं। तो यहाँ पर देखिए 33, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि। तो राइट आंसर रहेगा 3 लाख रुपए। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर पूछा गया है। 49.6%, 52.1%, 41.3%, 45.8%। तो ग्रामीण महिला साक्षरता दर बताना था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3, 45.8%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है। मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर,
केवलादेव घना पक्षी विहार, नेशनल चंबल सेंचुरी। तो राष्ट्रीय उद्यान पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ABC ये तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल चंबल सेंचुरी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ABC। ABC देखिए, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ABC तथा C। नेक्स्ट है 36, होकाइडो तथा होंशु विभाजित होता है, यानी होकाइडो तथा होंशु अलग होते हैं, किससे होते हैं? ओसुमी जल मरुमध्य, टोयामा की खाड़ी, बुंगो प्रणाल यानी कि चैनल, और सुगारू जलड मरुमध्य। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 3, सुगारू जल डमरू मध्य, 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कोपेन को अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि कोपेन से रिलेटेड प्रश्न आता ही आता है, और सेकंड ग्रेड में तो अवश्य ही इसका प्रश्न आता है, तो इसलिए कोपेन का जो वर्गीकरण है उसको अच्छे से आप रट लीजिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणतम प्रदेश। AW पूछा गया है, तो AW दक्षिणतम प्रदेश में दर्शाई गई है, तो राइट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न है 38, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षिनियन काल में हुआ है? एंडीज पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी, या फिर यूराल पर्वत श्रेणी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4, यूराल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत में सर्वाधिक था? एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ, या अमेरिका के साथ? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 2, एशिया के साथ। एक तरफ नदी है, एक तरफ सहायक नदी है, तो यहाँ पर पूछा गया है सही सुमेलित, यानी कि 3 गलत है और 1 ही सही है। महानदी हसदो, कृष्णा प्राणहिता, गोदावरी मूसी, तापी उंग। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, महानदी की सहायक नदी है हसदो, हसदो को हसदेव भी कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा 40 का 1, महानदी। अगला प्रश्न है 41, शीत युद्ध में डॉट 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 गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए नेहरू, यानी कि नेहरू का कथन है। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी यहाँ पर कौन सी गठबंधन की उन्होंने बात कही है? ऑप्शन देखिए, विदेशी आर्थिक गठबंधन, सैनिक गठबंधन, परमाणु गठबंधन, या फिर सांस्कृतिक गठबंधन। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, सैनिक गठबंधन। शीत युद्ध में सैनिक गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए, तो राइट यहाँ पे रहेगा 2, सैनिक गठबंधन। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? ये प्रश्न बहुत सी एग्जाम में आया हुआ है, बार बार रिपीट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल रहने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC के सदस्य रह चुके हैं। कौन? सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, निर्मल चंद्र जैन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2, रघुकुल तिलक। राज्यपाल से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC के सदस्य रहे हैं, कब से कब तक? तो ये रहे थे 1958 से 1960, यानी 1958 से 1960 तक ये RPSC के सदस्य रहे हैं। और राज्यपाल बने थे ये 12 मई 1977 से 1981 तक ये राज्यपाल के पद पर रहे हैं। तो आपको सन पता होना चाहिए, हो सकता है इस बार सन पूछ ले, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको घुमा फिरा कर बार बार पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2, रघुकुल तिलक। नेक्स्ट है 43, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही है? नंबर 1, नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे, ये बात तो सही है। दूसरा है, किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता है या कराता है, ये बात भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है, जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहां उसे मात्र एक निक्षेप करना होगा, यानी एक ही मानना होगा। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 1, 2,
3। अगला प्रश्न है 44। ई सचिवालय है राज्य सरकार की नीति, राज्य सरकार की एक परियोजना है, एक नवीन सचिवालय है या फिर एक सॉफ्टवेयर है। तो ई सचिवालय से आपको लग रहा होगा कि ये किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर या फिर एक एप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन ये राज्य सरकार की एक परियोजना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है 45। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे? राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है 46। लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? संसदीय सचिव, गृह मंत्री, लोकसभा का महासचिव या फिर संसदीय कार्य मंत्री। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्री, यानी 4 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है 47। निम्नांकित में से किस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार किया है? 20 से लेकर 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार किस लेखक ने किया है? श्री अरविंद, जसजीत सिंह, रजनी कोठारी या भरत कर्नाड। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3, रजनी कोठारी। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई जो सलाह होती है उसकी जांच कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति, राज्यसभा। यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा कि यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। नेक्स्ट है सूची दी गई है, एक तरफ मुख्यमंत्री है, एक तरफ राज्यपाल है। कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन राज्यपाल था ये मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपस में सभी मैच है, यानी भैरों सिंह शेखावत के समय रघुकुल तिलक, बरकतुल्लाह खान के समय सरदार जोगिंदर सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया के समय संपूर्णानंद और वसुंधरा राजे सिंधिया के समय मदनलाल खुराना। तो यहाँ पर सभी आपस में मैच है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अब ये देखिए बुक का नाम देकर के आपसे बुक के लेखक पूछे गए हैं, तो हो सकता है आपको बुक से भी अच्छे से पढ़नी पड़े क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स के जो लेखक है वो है फ्रेश फैनॉन। 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।